नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ऑडियो घार पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक किताब के बारे में चर्चा करने वाले हैं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है डॉ जोसेफ मर्फी ने। यह किताब आपके अवचेतन मन की अपार शक्ति को समझाने और उसके सही उपयोग के तरीकों को बताती है। विस्तार से जानते हैं इस किताब के 20 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। एक अवचेतन मन की भूमिका। डॉ मर्फी के अनुसार हमारा अवचेतन मन अत्यंत शक्तिशाली होता है। यह हमारे जागरूक मन के बाहर की सोच और भावनाओं को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार खुद को असफल मानते हैं तो आपका अवचेतन मन उन नकारात्मक विचारों को ग्रहण कर लेता है और आपकी वास्तविकता को भी उसी दिशा में मोड़ देता है। यही कारण है कि सकारात्मक सोच को अपनाना महत्वपूर्ण है। 2 विचारों की शक्ति। किताब में बताया गया है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। अगर आप खुद को हमेशा सकारात्मक और सफल मानते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक सफल उद्यमी मानते हैं और उस दिशा में मेहनत करते हैं तो आपके विचार आपके प्रयासों को बढ़ावा देंगे और सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। 3 स्वयं संवेदनशीलता, सेल्फ सजेशन। डॉ मर्फी स्वयं संवेदनशीलता के महत्व पर जोर देते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संकेत दे सकते हैं, जैसे मैं सफल हूं या मैं स्वस्थ हूं। यह तकनीक आपके अवचेतन मन को आपके लक्ष्यों की ओर प्रोत्साहित करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह मैं आज अच्छा करूंगा कहते हैं तो यह विश्वास आपके दिन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। 4 सपनों का महत्व। सपनों के माध्यम से हमारा अवचेतन मन हमारी गहरी इच्छाओं और डर को प्रकट करता है। अगर आपके सपने में आप बार बार गिरते हैं तो यह आपके भीतर की असुरक्षा को दर्शाता है। इन सपनों को समझकर आप अपने अवचेतन मन के भावनात्मक मुद्दों को हल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सपने में बार बार परीक्षा में असफल होने का डर आपके आत्मसंकोच को दर्शाता है। 5 ध्यान और मंथन। ध्यान और मंथन से आप अपने अवचेतन मन को शांति और फोकस प्रदान कर सकते हैं। नियमित ध्यान से मानसिक तनाव कम होता है और सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए, रोज ध्यान करने से आप अपनी चिंताओं को नियंत्रित कर सकते हैं और एक सकारात्मक मानसिकता विकसित कर सकते हैं। 6 सकारात्मक पुष्टि। सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, आपके अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रोग्राम करती है। जब आप खुद से कहते हैं मैं आत्मविश्वासी हूँ, तो यह आपका अवचेतन मन उन गुणों को विकसित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ कहते हैं तो यह सोच आपके विकास और आत्म सुधार को प्रेरित करती है। 7 विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया में आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं। यह आपकी ऊर्जा और प्रयासों को लक्ष्यों की ओर केंद्रित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक एथलीट हैं और अपने प्रतिस्पर्धा में जीत की कल्पना करते हैं तो आपकी मांसपेशियां और मानसिक स्थिति उस विजुअलाइजेशन के अनुसार तैयार होती हैं। 8 स्वास्थ्य पर प्रभाव। सकारात्मक सोच और अवचेतन मन का स्वास्थ्य पर गहरा असर होता है। यदि आप सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं तो यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकता है। उदाहरण के लिए, शोधों से पता चला है कि सकारात्मक सोच से स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं, जिससे आपकी सेहत बेहतर होती है। 9 धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। डॉ मर्फी धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी शामिल करते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि अवचेतन मन को ईश्वर या आध्यात्मिक ताकतों में विश्वास के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है। प्रार्थना और आध्यात्मिक ध्यान से मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। 10 सकारात्मक स्वसंवाद। अपने आप से सकारात्मक संवाद, सेल्फ टॉक करना आपकी आत्म छवि और आत्म संवेदनशीलता को सुधारता है। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद से कहते हैं मैं सक्षम हूं या मैं इस चुनौती को पार कर सकता हूं, तो यह सोच आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपकी कार्यक्षमता में सुधार करती है। 11 सकारात्मक विश्वास। अवचेतन मन में सकारात्मक विश्वास डालना जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता ला सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप विश्वास करते हैं कि आप एक सफल व्यवसायी बन सकते हैं और उस दिशा में प्रयास करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा और उत्पन्न करेगा। 12 भावनात्मक स्थिति। आपकी भावनाएं आपके अवचेतन मन को प्रभावित करती हैं।
सकारात्मक भावनाएं सकारात्मक परिणामों की ओर ले जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप खुशी और उत्साह महसूस करते हैं तो यह आपके कार्यों और संबंधों को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करता है। 13. सकारात्मक सोच की आदतें। किताब में सकारात्मक सोच की आदतें बनाने के तरीके बताए गए हैं, जैसे कि रोजाना सकारात्मक विचारों का अभ्यास। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही आज एक अच्छा दिन होगा कहना आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है और पूरे दिन आपकी ऊर्जा को बनाए रख सकता है। 14. समस्याओं का समाधान। अवचेतन मन का सही उपयोग करके आप समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बड़ी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं तो ध्यान या मंथन से अवचेतन मन को निर्देशित करके आप नए समाधान खोज सकते हैं। 15. सपनों की व्याख्या। सपनों की व्याख्या करके आप अवचेतन मन की इच्छाओं और भय को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने सपनों में बार बार एक ही स्थिति का सामना कर रहे हैं तो यह आपके जीवन में छिपी हुई समस्याओं का संकेत हो सकता है, जिसे आप समझकर हल कर सकते हैं। 16. आत्मसंवेदनशीलता के तरीके। डॉ मर्फी आत्मसंवेदनशीलता के विभिन्न तरीकों को समझाते हैं, जैसे कि विश्राम तकनीकें और सकारात्मक स्वसंवाद। उदाहरण के लिए, गहरी सांस लेने की तकनीकें और आरामदायक शब्दों का उपयोग करके आप अपने अवचेतन मन को शांत और सकारात्मक दिशा में प्रबंधित कर सकते हैं। 17. सकारात्मक सोच का प्रभाव। सकारात्मक सोच के प्रभाव को लेकर कई उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में सफलता। उदाहरण के लिए, एक सकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति अक्सर जीवन की चुनौतियों को बेहतर तरीके से सामना करता है और अधिक सफल होता है। 18. लक्ष्यों को प्राप्त करना। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम किया जा सकता है, इस पर पुस्तक में चर्चा की गई है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक नई स्किल सीखना है तो आप उसे बार बार विजुअलाइज करके और पुष्टि करके अपने अवचेतन मन को उस दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। 19. आत्म-मूल्यांकन। अपने आप का आत्म-मूल्यांकन करके आप अवचेतन मन की शक्तियों को पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए, आत्म-मूल्यांकन से आप अपनी ताकत और कमजोरियों को समझ सकते हैं और उन्हें सुधारने के लिए अवचेतन मन की सहायता ले सकते हैं। 20. प्रेरणा और मनोबल। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक नई स्किल सीखना है तो आप उसे बार बार विजुअलाइज करके और पुष्टि करके अपने अवचेतन मन को उस दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के 20 महत्वपूर्ण बिंदु और उनके विस्तृत विवरण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा बिंदु सबसे अधिक प्रेरणादायक है।